तो हमारी समस्त इंद्रियां अलग अलग बटी हुई हैं। किसी व्यक्ति को कथा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर दर्शन में इतना सुख नहीं मिलता। किसी व्यक्ति को दर्शन में सुख मिलता है, लेकिन कथा में आती ही उसको निद्रा आ जाती है, सो जाए बेचारो। किसी को दर्शन में भी सुख नहीं मिलता, किसी को कथा में भी सुख नहीं मिलता। उसको केवल एक ही चीज की प्रतीक्षा होती है। कोई वृंदावन जा रहा, सुनो वहां से पेड़े लिया ना, उसको प्रसाद पाने का ही सुख होता है। मंदिर जा रहे हो, वहां से प्रसाद जरूर ले आना, उसको प्रसाद का ही सुख होता है। कई कथाओं में प्रसाद की व्यवस्था होती है, तो आधे श्रोता तो इसीलिए आते हैं कि कथा के बाद प्रसाद मिलेगा। कहीं कहीं कथाओं में, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग क्या करते हैं, आयोजक लोग, ताकि लोग कथा में आए इसके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। लोग भी इतने चतुर हैं, वो तभी आते हैं जब कथा विश्राम होने वाली हो, ताकि विश्राम होते ही भोजन में बैठें। तो किसी को दर्शन में सुख है, किसी को श्रवण में सुख है, किसी को पाने में सुख है। लेकिन हम कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति गिरिराज जी की परिक्रमा करे, श्री गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करे, और परिक्रमा करते समय ये भाव गिरिराज जी से कहे कि मेरी कथा सुनने में रुचि बढ़े, मेरी आपकी सेवा में रुचि बढ़े, आपके दर्शन में रुचि बढ़े। जिस जिस इंद्रिय की रुचि नहीं है, उसकी शिकायत लेकर के आप गिरिराज जी की परिक्रमा करो। आप परिक्रमा पूर्ण करते ही अनुभव करेंगे, आपकी वो इंद्रिय ठाकुर जी की भक्ति में सजग हो जाएगी। इसीलिए उनका नाम गोवर्धन। अब हम अपनी बात बता रहे हैं प्रत्यक्ष, अपनी बात बता रहे हैं प्रत्यक्ष। हमारे गिरधर लाल जी, अब हम रामानुज परंपरा से दीक्षित हैं, हमारे ठाकुर जी पुष्टि मार्गीय हैं। अब ब्रजवासी सब पुष्टि मार्गीय हैं, ब्रजवासी जन्म से ही पुष्टि मार्गीय होते हैं, ठाकुर जी से खूब लाड प्यार करते हैं, खूब स्नेह दुलार करते हैं इसलिए। लेकिन हमारी परंपरा प्रारंभ से दीक्षित रामानुज संप्रदाय में, दक्षिण भारतीय परंपरा, हमारे ठाकुर जी पुष्टि मार्ग के। अब वो कथा तो बड़ी है कि लाल जी पधारे कैसे हमारे पास, लेकिन जब ठाकुर जी आ गए तो मुझे दिन रात एक ही चिंता रहती थी कि मुझे तो श्रृंगार आता ही नहीं है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या करें। तो आपको अपना अनुभव बता रहे हैं हम। मेरी दंडवती चल रही थी, दंडवती के बीच में ठाकुर जी आए थे, गोवर्धन की दंडवती कर रहे थे हम, उसके बीच में ठाकुर जी आए। तो जब ठाकुर जी आए, हमने जो थोड़ी बहुत दंडवती रह गई थी वो दोबारा प्रारंभ की, तो तब ठाकुर जी संग थे। दंडवती करते करते यही भाव रखा कि हे गोवर्धन नाथ जी, आपका श्रृंगार कैसे करें, आप आ तो गए हो, हमसे श्रृंगार होता नहीं है, हमसे आता नहीं है। हम कथा कहने में निपुण हैं, भजन कीर्तन पद गाने में निपुण हैं, भोग वोग भी थोड़ा बना लेते हैं, उसमें भी निपुण हैं, ये श्रृंगार हमसे नहीं होता। और आप विश्वास माने, जिस दिन दंडवती पूरी हुई उस दिन से आज तक ठाकुर जी का श्रृंगार देखो आप, कैसे मधुर सजते हैं ठाकुर जी। हम कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे, हम छोटे छोटे बच्चों को, कई सेवा करने वालों को श्रृंगार सिखाते हैं ठाकुर जी का कैसे करना चाहिए, और कहीं सीखा नहीं, ये श्री गोवर्धन नाथ जी की कृपा। इसलिए जिस सेवा में आपको लग रहा हो कि आप ठाकुर जी को 100% नहीं दे पा रहे हो, जाओ वृंदावन और गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ। परिक्रमा पूर्ण होते ही उस सेवा में आप निपुण हो जाओगे। इसीलिए उनका नाम है गोवर्धन। गो यानी इंद्रियों का जो कृष्ण भक्ति में वर्धन करे, वो गोवर्धन। जितने भी रसिकाचार्य हमारे वृंदावन में हुए, सब गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। क्यों? ताकि भजन में मन लगे, ताकि। अच्छा, एक और बात, कई लोगों में भक्ति आ जाती है, पर फिर भी उनकी इंद्रियां, कुछ कुछ इंद्रियां सांसारी बनी रहती हैं। जैसे सबसे भयंकर है ये जीव। हम कथा तो सुनते हैं, भजन करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन जीव के चट्टपने पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। जीव नहीं काबू कर पाती अपने ऊपर। जाओ गोवर्धन परिक्रमा करो। जो इंद्रिय बिगड़ रही है उस इंद्रिय को भी निपुण करते हैं श्री गोवर्धन नाथ जी, उसके दोष को भी नष्ट करते हैं श्री गोवर्धन नाथ जी। अनेक भाव हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है भक्ति पथ पर चलने वालों को जो भाव चाहिए वो प्रधान है।
इसलिए जिस इंद्रिय को आप अपने वश में नहीं कर पा रहे, जाओ उस इंद्रिय की शिकायत लेके गिरिराज जी की परिक्रमा करो। 21 किलोमीटर पूर्ण होते होते वो इंद्रिय आपकी भगवत भक्ति में लीन हो जाएगी। ये विश्वास है हमारा। ऐसे ही नहीं है श्री गोवर्धन नाथ जी, ऐसे ही नहीं विराज रहे। हरिदास वर्य कहा गया है श्रीमद् भागवत के वेणु गीत में, हम हरिदास हैं। और वो कौन है? बोले हरिदास वर्य, हरिदासों में भी श्रेष्ठ। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ। ठाकुर जी ने उनको अपने नख पर धारण किया, पुनर्विराजमान किया। पूरे ब्रजमंडल में ठाकुर जी की जय जयकार होने लगी। आगे बंधुओं भागवत में फिर गायों ने भगवान का नाम रखा गोविंद, क्योंकि गौ की सेवा के लिए ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। गायन के संग धावे, गायन में सचु पावे, गायन के हेत गिरी कर ले उठायो। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। एक बात और कहें, एक प्रैक्टिकल कीजिएगा बंधुओं। गौशाला जाओ, गैया को चारा खवाओ, गैया का गोबर उठाओ, गैया का दूध निकालो। यदि इन 3 कार्यों में आपको बिल्कुल भी डर ना लगे, 3 कार्यों में किसी प्रकार का अपराध ना हो, ये ना लगे गैया खा तो नहीं जाएगी, गैया मार तो नहीं देगी, गैया से किसी भी प्रकार का यदि भय ना हो, तो समझना आप जो भक्ति कर रहे हो वो निपुण है। लेकिन गैया से किसी भी रूप में भय है, गोबर से घृणा हो रही है, गौमूत्र की सुगंधी से मन विचलित हो रहा है, तो समझना भी ठाकुर जी से कोसों दूर हो, आप समीप भी नहीं हो। हमारे लाल जी कैसे हैं? बोले गौमूत्रेण स्नापित्वा, ठाकुर जी तो गौमूत्र में स्नान और कर लेते हैं। पुनर्गौरज सार्वभकम, और गौमूत्र से स्नान करने के बाद में पाउडर के रूप में गैया की रजी उठा के डाल लेते हैं अपने ऊपर। ऐसे हैं लाल जी। महाराज कभी गैया का दूध काढ़ते हुए देखा ग्वारिया को? तो पीछे के पैर कई ग्वारिया बांध देते हैं दोहनी से। कई गैया जो होती हैं लात मार देती हैं, तो उनके पैर ऐसे बांध देते हैं। तब तो ठाकुर जी क्या करते हैं, कई कई बार तो गैया चराने जब जाते हैं तो दोहनी की ही अपने सिर पर पाग बांध लेते हैं, जिससे गैया के पैर बांधे गए हैं। भागवत में वर्णन आता, तम गो रजत छुरित कुंतल वद्दवरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणुम कुणंत मनुरई रनुगीत कीर्ति। गैया से बहुत प्रेम करते हैं ठाकुर जी। प्रेम भी नहीं, अति प्रेम करते हैं गैया से। इतना प्रेम शायद ही किसी को ठाकुर जी ने किया हो जितना गैयाओं से करते हैं। इसलिए गाय से यदि आपको प्रेम है, गौ प्रिय लगती है, तो निश्चित है गोपाल जी को आप प्रिय लगोगे। ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, गैयाओं ने भगवान का नामकरण किया। आगे फिर एकादशी व्रत की कथा आती है। कितने लोग एकादशी व्रत करते हैं? सांची वारे बताओ, इतने लोग करते हैं? बंधुओं, एकादशी क्या है? अनेक भाव हैं, पर हमारी दृष्टि में एकादशी वैष्णवों की करवा चौथ है। जैसे एक प्रियतमा अपने प्रियतम के लिए व्रत करती है, ऐसी वैष्णव अपने प्रियतम श्री कृष्ण के लिए व्रत करते हैं। और व्रत का कारण चाहे कुछ भी हो, पर एक ही प्रधान है कि प्रेम बढ़े ठाकुर जी के प्रति। हमारी आयु 2 चीजों से कम होती है। एक तो
बहुत खाने से और दूसरा बहुत बोलने से। दो चीजों से आयु पर असर पड़ता है। जितना ज्यादा खाओगे उतनी जल्दी आप अलविदा कह जाओगे, और जितना ज्यादा चपड़ चपड़ संसार की बातें करोगे उतनी जल्दी आयु आपकी कम होगी। व्यक्ति जब व्रत करता है तो अन्न नहीं खाता, और जब वो अन्न नहीं खाता तो उसकी एक दिन की आयु बढ़ जाती है। एक ही दिन की बढ़ती है बस। आज पूरे दिन हमने अन्न नहीं पाया, एक दिन की आयु बढ़ेगी। लेकिन एकादशी व्रत करने वाले वैष्णव पूरे एक दिन अन्न नहीं पाते, और अन्न किस लिए नहीं पाते? बोले ठाकुर जी के लिए नहीं पाते। तो उसका अभिप्राय ये होता है कि एकादशी व्रत करने वाला एक दिन की आयु जो उसको मिली वो ठाकुर जी को अर्पित कर देता है, भगवत चरणों में अर्पित कर देता। बोले प्रभु मुझे नहीं चाहिए, बस ऐसा कर दो, मेरे अब शेष दिन जो हैं, जितनी एकादशी मैंने करी गिन लेना, उतनी एकादशी मतलब उतने दिन ठाकुर जी के हो गए मेरे जीवन के। कई लोग कहते महाराज जी एकादशी का उद्यापन कर लें। उद्यापन का मतलब हो जाता है कि फिर उसके बाद एकादशी ना करो तो चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि क्यों करना है? जब तक धराधाम पर हैं तब तक एक एक, वैसे तो हम हर दिन ठाकुर जी को दें, लेकिन 15 दिन में से एक स्पेसिफिक एकादशी का दिन यदि ठाकुर जी को ही अर्पित हो जाए तो उसमें बुराई क्या है? हम उससे छुट्टी क्यों चाहते हैं? अब मेरी बात सुन के कहीं जिसका होने वाला हो उद्यापन वो बंद मत कर देना, कर लो, पर जिनका अभी मन नहीं बना है उद्यापन करने का वो करना नहीं। अरे जब तक अंतिम श्वास चले एकादशी करते रहो। श्री नामदेव जी के विषय में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। नामदेव जी एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन वो स्वयं करते थे इतना ही नहीं, सबसे करवाते थे। अगर उनको पता चल जाता कि कोई व्यक्ति रोटी खा रहा है तो उसके घर पहुंच के थाली उठा लाते थे। बोले आज एकादशी, आज नहीं खाओगे। केवल वयोवृद्ध और छोटे बालकों को छोड़ के, और किसी कोई बीमार हो, बस 3 लोगों को छोड़ दे, बाकी किसी को खाने ही नहीं देते। एकादशी के दिन नामदेव जी पूरे नगर में घूमते और घर घर में जाके देखते कोई भोजन तो नहीं कर रहा है। ये भी एक वैष्णव का स्वरूप है कि मैं अकेला भक्ति करूं, नहीं, सबसे करवाऊंगा, मैं सबसे नाम जपवाऊंगा, चाहे कुभाव से जपो लेकिन जपो। एक बार ठाकुर जी उनकी परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए, और वयोवृद्ध ब्राह्मण 70-80 वर्ष की आयु ठाकुर जी ने धारण कर ली, और वयोवृद्ध हाथ में लाठी लिए और नामदेव जी के द्वार पर आ गए, और द्वार पर आकर के गिर पड़े। नामदेव जी दौड़े, संत आए, जय हो भगवान पधारो। बोले मैं 20-22 दिन हो गए मैंने कुछ खाया नहीं है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे जल्दी से कुछ तुम रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, चावल बनाओ, जल्दी से कुछ बना करके मुझे पवाओ। नामदेव जी बोले देवी केला लेके आओ, सेब लेके आओ, अमरूद लेके आओ, फल खिलाओ। नहीं, फल नहीं चाहिए, मुझे तो रोटी सब्जी खाने। बोले भगवान आज एकादशी है, आज तो अन्न नहीं बनेगा घर पे। बोले अरे तुम लोग मत खाओ, मुझे तो खिला दो। बोले नहीं भगवान आप भी मत खाओ। बोले मेरे प्राण निकल जाएंगे, वयोवृद्ध 70-80 वर्ष की आयु है मेरी, ऐसा मत करो मेरे साथ। ठाकुर जी थे। नामदेव जी बोले इससे बढ़िया क्या होगा, एकादशी के दिन प्राण निकलेंगे, सीधे वैकुंठ जाओगे, लेकिन रोटी नहीं खाने दूंगा मैं। ठाकुर जी बोले कैसे आदमी हो तुम, हम मर जाएं ये चलेगा तुमको, लेकिन हमको रोटी नहीं। बोले बिल्कुल नहीं खाने देंगे, द्वादशी तक इंतजार कर लो, खाने के लिए और भी बहुत सी फलाहार खिला देते, मखाने खवा दें आपको, रोटी नहीं। ठाकुर जी तो परीक्षा लेने आए थे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, गला पकड़ करके, भगवान अरे देखो मैं किसके माथे आ गया, अरे मेरी एकादशी करवा रहा है जबरदस्ती, मेरे प्राण निकल रहे हैं। अब गली मोहल्ले में भीड़ लग गई, सब लोग आकर के नामदेव जी को सुनाने लगे, अरे तुम्हारी एकादशी तुम करो, इनसे क्यों करवा रहे हो, बेचारे महात्मा मर जाएंगे अभी। बोले नहीं मेरे घर आए हैं, मैं तो अन्न नहीं खाने दूंगा। तो एक पड़ोसी बोला बाबा आप एक काम करो, मेरे घर चलो, मां पाले ना। तो नामदेव जी ने पैर पकड़ लिए, बोले जाने भी नहीं दूंगा, खाने भी नहीं दूंगा, जाने भी नहीं दूंगा, यहीं पड़े रहो, और पाना है तो ये है ना, फल ले लो, दूध पी लो, मखाने खा लो, अन्न नहीं खाओगे।
गांव के लोग सब गालियां देने लगे। महाराज नामदेव जी से कहने लगे, ये कैसी भक्ति तुम्हारी, एक व्यक्ति के प्राण निकले जा रहे हैं और तुम अपने नियम उस पर थोप रहे हो। नामदेव जी बोले, सब दोष मुझे लग जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं एकादशी का किसी को उल्लंघन करते देख नहीं पाऊंगा। ठाकुर जी बोले, अब ब्रह्मास्त्र चलाना चाहिए। अभी तक तो ठाकुर जी तड़प रहे थे, अब ऐसे स्थिति हो गई और निकले प्राण, निकले मेरे प्राण निकले, बस बस निकलने वाले हैं, आहा अब तो मेरा हाथ पांव कांप रहे, अरे मेरे प्राण निकलने वाले हैं। सब मोहल्ले के लोग कह रहे, नामदेव मान जाओ, बेचारों को कुछ पाने दो। नामदेव जी बोले, नहीं नहीं भैया, एकादशी फल खिला दो। और अंत में ठाकुर जी ने ऐसी एक्टिंग करी कि वो जिस रूप में गए थे उनके प्राण निकल ही गए। गली मोहल्ले के लोग कहने लगे, राम राम राम, ऐसी एकादशी का क्या फायदा नामदेव, प्राण निकल गए उनके तुम्हारे घर पर, दोष लगेगा तुमको, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ है, तुम जबरदस्ती करवाते हो सबसे। नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए, अपनी पत्नी से बोले, देवी अपराध तो लग गया हमको, भले ही ठाकुर जी के एकादशी के नियम का पालन का ही सही, लेकिन लगा तो है, एक संत के प्राण निकल गए। अपने घर में ही आंगन में चिता बनाई और उस चिता में उस व्यक्ति का शव रखा और शव के अगल बगल नामदेव जी और उनकी पत्नी और अपने बच्चों को भी बैठा लिया। बोले, हमारा अपराध है ना, व्रत तोड़वाया, व्रत पूर्ण करवाया हमने, एकादशी का पालन किया हमने, तो प्राण भी हम त्यागेंगे। और जैसे ही चिता में अग्नि लगा करके नामदेव जी महाराज बैठे, ठाकुर जी कह रहे थे, वारे नामदेव तेरी भक्ति को प्रणाम। ठाकुर जी की कमर में जैसे ही ने ताप सा लगा, सोई ठाकुर जी तो उठ के बैठ गए और तुरंत नामदेव जी को खींच करके अपने हृदय से लगाया। इतने में ही देखते देखते श्री पंडरीनाथ भगवान के रूप में वो संत प्रकट हो गए और श्री नामदेव जी को हृदय से लगा लिया। सब मोहल्ले के लोगों ने दर्शन किया, सब प्रणाम किए, देखा तो ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। एकादशी के दिन ठाकुर जी आंख खोल खोल के देखते हैं कि आज मुझे कौन कौन याद कर रहा है, मेरे लिए कौन कौन व्रत कर रहा है। इसलिए भैया, वैष्णवों की 3 निष्ठा है, तुलसी माला कंठी निष्ठा, दूसरा नाम निष्ठा और तीसरा एकादशी निष्ठा।